बात करने वाले हैं हम नेहा अंडे पर, एग। जी जी, एग पर। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का यही रहता है कि क्या हम 6 महीने के बाद बच्चे को अंडा दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो वो किस महीने से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कब देना है, कितना देना है। जो एग है इसको सुपर फूड में काउंट किया जाता है। बड़े को हम कैसे दे रहे हैं और छोटे को कैसे दे रहे हैं, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा। तो एग के तो 2 पार्ट होते हैं, हर मदर इस चीज में कंफ्यूज रहेगी जी, कि जी, कौन जी। सा पार्ट एग का देना है और कौन सा नहीं देना है। अंडा जो व्हाइट वाला हिस्सा है उसमें प्रोटीन, कैल्शियम है, और जो येलो वाला हिस्सा नेहा है ना, उसमें वसा भी है, फैट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। जो हमने बच्चे को डाइट शुरू करनी है वो हमने, जब कपल नया नया पेरेंटिंग में आता है या पेरेंटहुड में आता है तो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में घूमती हैं। बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, बच्चे को रखना कैसे है, सुलाना कैसे है, खिलाना कैसे है, बहुत सारी चीजें। जी बिल्कुल नेहा, ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। जब एक लड़की या लड़का नए नए पेरेंट्स बनते हैं तो उनके लिए ये जो चीज़ें हैं ना थोड़ी टफ हो जाती हैं, क्योंकि वो न्यूली पेरेंट्स बने होते हैं। लड़की ही नहीं, लड़के को भी बहुत सारी सलाहें मिलती हैं कि बच्चे को ऐसे उठाना है, बच्चे को सीधा नहीं करना है, बच्चे को खिलाना कैसे है, बच्चे की नैपी कैसे चेंज करनी है। आपकी ये जो आज टॉपिक है ना, ये हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे को हमने खाना कैसे देना है। बिल्कुल, अगर जैसे वंदना ने बात की है कि खाना कैसे देना है तो डाइट सबसे ज़्यादा अहम रहती है, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को एज के अकॉर्डिंग पूरे न्यूट्रिशंस मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कि उसका बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके का विकास हो। बिल्कुल नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बच्चे का जो मानसिक जो विकास है ये समय पर होना बहुत ज़रूरी है। तो डाइट कैसे देनी है ये मैं आपको आज बताऊंगी। बिल्कुल, जैसे वंदना ने कहा कि ये डाइट के बारे में बताएंगे, तो यानी कि डाइट हम सब जानते हैं कि बच्चे के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। अब एज की पहले बात करते हैं। वंदना, जैसे आपने डाइट की बात की, तो छोटे बच्चे को हम खाने के लिए तो कुछ नहीं दे सकते, तो किस उम्र से बच्चे को खाना देना है या किस उम्र से उसको कौन सी डाइट देनी है, पहले ये डिस्कस करेंगे। नेहा, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो बच्चा है उसको 6 महीने के बाद ही खाना देना शुरू करते हैं। तो 6 महीने तक बच्चा प्रॉपरली पूरे तरीके से माँ के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि स्तनपान पे। स्तनपान क्यों जरूरी है? क्योंकि जो माँ खाती है वो सारे जो पोषक तत्व है दूध के रास्ते बच्चे को मिलते हैं। तो 6 महीने तक बच्चा जो है वो माँ के दूध पर ही रहता है। जब वो 6 महीने का हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को हम हल्का, जैसे चावल का पानी, उसके बाद धीरे धीरे सेरेलैक, जैसे मार्केट में उपलब्ध हैं चीज़ें ये सारी, सेरेलैक देते हैं, दाल का पानी देते हैं। स्टार्टिंग जो हम करते हैं बच्चे को हल्के खाने से करते हैं, चावल का पानी, दाल का पानी, ये एक बहुत ही लिक्विड फॉर्म है, बच्चा जल्दी से इसको पचा लेता है। ये भी देखना होता है कि बच्चा कितनी जल्दी क्या चीज़ पचा रहा है। लेकिन आज उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स के मन में सवाल आता है कि चावल, दाल ये खाने के बाद बच्चा जो है उसको जल्दी भूख लग रही है, तो अब हम उसकी डाइट को बढ़ाएं कैसे। बिल्कुल, अब जैसे डाइट की ही बात चल रही है, सबसे पहले तो हम छोटे बच्चे की ही बात करते हैं कि जो बच्चे आफ्टर 6 मंथ्स के हो जाते हैं, यानी कि आफ्टर 6 मंथ्स जो बच्चे की डाइट है वो कैसी होनी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि मांड, चावल और दाल का पानी, कुछ ऐसी चीज़ें हम दे सकते हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं हम? नेहा, जैसे कि 6 महीने का बच्चा कंप्लीट हुआ तो स्टार्टिंग जो है बच्चे को करनी है मांड से। उसका पानी हल्का सा निकालना है आपने, 2-3 चम्मच से स्टार्ट करना है। उसके बाद दाल का पानी, जो हम मूंग दाल खाते हैं उसका पानी निकाला, बच्चे को वो दिया। उसके बाद फिर उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है। जब वो 2 महीने तक बच्चा सेटल हो जाएगा उसके बाद उसको नई डाइट देंगे, जैसे फ्रूट शुरू करेंगे। बच्चा कौन सा फ्रूट खाता है तो वो देखेंगे, खिचड़ी, दलिया हल्का सा उसको देना शुरू कर सकते हैं, यानी कि जो उसको इजीली डाइजेस्ट भी हो सके और उसको न्यूट्रिशंस भी दे सके। बिल्कुल, खिचड़ी पर बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे दलिया पर, लेकिन जो मेन हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम नेहा अंडे पर, एग। जी जी, एग पर। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का यही रहता है कि क्या हम 6 महीने के बाद बच्चे को अंडा दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं
तो वो किस महीने से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कब देना है, कितना देना है। वैसे वंदना, एक सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि एग से शुरुआत कर सकते हैं, क्या एग में इतने न्यूट्रिशंस होते हैं कि जो बच्चे का हर तरीके से विकास कर जी सके? जी बिल्कुल नेहा, जो एग है इसको सुपर फूड में काउंट किया जाता है। सुपर फूड है, इसका मतलब ये है कि एग हर किसी की डाइट में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चा ही है। जी। तो लेकिन ये है कि बड़े को हम कैसे दे रहे हैं और छोटे को कैसे दे रहे हैं, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा। अब जैसे एग की बात की आपने, कहा एग दे सकते हैं, तो एग के तो 2 पार्ट होते हैं। हर मदर इस चीज में कंफ्यूज रहेगी जी, कि जी, कौन जी। सा पार्ट एग का देना है और कौन सा नहीं देना है। जी, बहुत सारे पेरेंट्स की यही कंफ्यूजन होती है कि क्या हम अंडे का वाइट हिस्सा दें या हम अंडे का येलो वाला हिस्सा दें। तो नेहा, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही हिस्से बच्चे को देने जरूरी हैं। ओके। चाहे वो अंडे की जर्दी है, चाहे वो अंडे का वाइट वाला हिस्सा है, क्योंकि इन दोनों में ही इतने न्यूट्रिशंस है कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और अंडा आपके बच्चे के दिमागी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चे का दिमागी विकास तेज़ी से हो, तो अंडा उसकी डाइट में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। जो हमने बच्चे को डाइट शुरू करनी है वो हमने येलो से शुरू करनी है। तो पेरेंट्स इस बात को जरूर नोटिस कर लें कि पहले हमने येलो पार्ट से ही शुरुआत करनी है। जी। अब वरना दूसरा सवाल ये भी आता है कि बहुत सारे जो मदर्स हैं उनके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि एग से एलर्जी हो जाती है। ये बात सही है कि नहीं? जी नेहा, मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, लेकिन मैं पहले आपको येलो वाले हिस्से का बताऊं कि येलो वाला जो हिस्सा है आपने कब देना है और कैसे देना है। बिल्कुल। जैसे कि येलो हिस्सा आप देखोगे कि अगर आप उसको ज़्यादा बॉईल कर लोगे तो वो हार्ड हो जाएगा बच्चे के लिए, वो बच्चे को खाने में मुश्किल हो सकती है या गले में उसके अटक सकता है। तो आपने अंडे को उबालना है, यानी कि जब आपका बच्चा 9 से 10 महीने के बीच में है तब आपने उसको हाफ बॉईल करना है। एक को जो येलो वाला हिस्सा है वो एकदम इतना पका भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। उसको आप एज ए लिक्विड डाइट की तरह मिलाकर आप चाहे उसको दूध में मिला के दीजिए या आप उसको चावल के साथ, जो उसका मांड मैंने बोला है उसके साथ मिक्स करके दीजिए या किसी फ्रूट के साथ दीजिए, ताकि जो है वो आसानी से बच्चा पचा ले। जी। अब डाइजेशन की बात है तो उसमें कैसे इजीली डाइजेस्ट हो सकता है बच्चे को एग? शुरुआत धीरे से करें, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप करें कि बच्चे को पहले 1-2 चम्मच खिला के देखें कि बच्चा इसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर रहा है। कहीं बच्चे को उबकाई तो नहीं आती, क्योंकि कुछ बच्चों को उबकाई आती है। जो एग है वो एक हैवी चीज़ होती है, इसको पचाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो स्टार्टिंग में धीरे कम से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मात्रा को बढ़ाते जाए जैसे जैसे बच्चा बड़ा जैसे होगा। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बात की है, तो क्या बेटर टाइम रहता है बच्चे को दिन में या रात में एग को देने का? जी, वैसे डॉक्टर जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि बच्चे को दिन के समय दिया जाए। तो आप दोपहर के समय दें, सुबह के समय दें, रात को ना दें, क्योंकि रात के समय में बच्चे को सोना है तो वो इतना, उसकी बॉडी जो है वो इतनी मूवमेंट नहीं करती। तो सुबह क्या है, बच्चा खेलता है, कूदता है, स्क्रॉलिंग करता है, तो जो उसने खाया है वो पच जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल जी है। जी जी। ठीक है, तो हम सुपर फूड एग की बात करें, जैसे कि वंदना ने बताया। अब बात ये भी आ जाती है कि जो एग है इसकी और कौन सी रेसिपीज हैं जो इजीली बच्चे को क्विकली खिलाई जा सकती हैं, क्योंकि मदर्स को क्या रहता है कि बच्चे के लिए ये स्पेशली कैसे बनाया जाए, वो स्पेशली कैसे बनाया जाए, बनाने की दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाए। तो उसके लिए रेसिपीज कौन सी? जैसे कि नेहा, मैंने पहले बताया कि आप हाफ बॉयल एग कीजिए और वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो आप उसको चावल के पानी में मिक्स कर लीजिए, दूध में मिक्स कर लीजिए, फ्रूट में कर लीजिए। अगर आपका बच्चा उबली हुई सब्जियां खाता है तो उसके साथ मिक्स कर लीजिए, उसकी हर किसी प्योरी बना लीजिए। सभी चीज़ों को मिक्स करिए, प्योरी बनाकर बच्चे को खिलाइए, बच्चा इजीली वो खा लेगा। उसके अलावा आप, अगर बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया है, तो 1 साल का ऊपर हो गया है बच्चा, तो वो ऑमलेट भी खा लेगा। ऑमलेट आप हल्का सा उसमें थोड़ी मात्रा में नमक डालिए, तो ऑमलेट बनाकर उसको बच्चे को टेस्ट करवाइए। अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लीजिए ताकि येलो और वाइट हिस्सा जो है वो मिक्स हो जाए। जी। तो जो एग है बच्चे को कितने दिन रेगुलर या वीक में कितने टाइम हम दे सकते हैं? ये आप मौसम के हिसाब से भी देंगे तो बेटर रहेगा। जैसे कि गर्मी का मौसम है तो अगर आप हफ्ते में 2 बार दे रहे हैं तो ठीक है, 2 से 3 बार हो सकता है। रेगुलर अगर दिन में 1 बार आपने अंडा देना है। सर्दी में आप डेली भी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी में मोस्टली क्या कहते हैं कि प्रेफर करा जाता है कि आप हफ्ते में 1-2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार।
भी। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को गर्मी ज़्यादा महसूस होती है तो आप डॉक्टर की सलाह से दें तो ये अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये हो गई बात सुपर फूड की, एग की। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी कश्मीर में रहते हैं कि हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो भाई बच्चे को एग नहीं देंगे, चाहे वो कौन सी भी एज का हो। तो उसका कोई ऑल्टरनेट फूड भी है? पहले तो नेहा मैं ये बता दूं कि ये एग जो है बच्चे के दिमागी विकास के लिए ज़रूरी है, ये हर पेरेंट्स को देना ही चाहिए। लेकिन जो प्योर वेजिटेरियन है, जो कहते हैं कि हम एग नहीं खिलाना चाहते, तो उनके पास ऑप्शन में एवोकाडो है। तो एवोकाडो में वैसे ही जितने पोषक तत्व हैं, जितने अंडे में हैं उतने हैं। आप अपने बच्चे को फिर एवोकाडो देना शुरू करें। और इसे खाने का बहुत सारे तरीके हैं। लोग इसकी प्योरी बनाते हैं। आप बच्चा छोटा है, 1 साल का है, तो प्योरी की तरह दीजिए इसको। आप टोस्ट पर लगा कर, अगर बच्चा खा लेता है तो उसको टोस्ट पे लगा के दीजिए। वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके दे दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं। वैसे तो हम बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि वो प्योरी के साथ खाए, क्योंकि प्योरी जब होती है तो उसको निगलना आसान होता है। बच्चे के गले में फंस जाएगा, गले में अटक गया, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है उसमें। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप प्योरी के हिसाब से दें तो बेटर है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।